की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। वो जहां से आई वहीं वापस चली गई। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने का प्लान बनाने वाले की सियासत खत्म हो गई। पाकिस्तान के 75 साल में से नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचता। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की बाग आजाद कश्मीर के जलसे में घन गरज, कहा वो जमात जहां से आई थी वहीं चली गई। कहता था नवाज शरीफ को रुलाऊंगा, आज वो खुद सुबह शाम रो रहा है। ट्रंप के साथ बैठकर कश्मीर का सौदा करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। 14 की यादगार को नुकसान पहुंचाने वाला हम में से नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन PTI पर झूठी खबरें फैलाने का इल्जाम। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक बयानात गुमराह कुन करा। कहा एक सियासी जमात का सरबराह जानबूझकर आलमी मीडिया को गलत मालूमात फराहम करा है। ऐसे बयानात का मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालना है। कोई भी मुल्क अपनी सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। क्रैकडाउन में हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ये फैसले कोर्ट ने करने हैं और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहां पाक। इन्होंने तो रियासती इदारों पे हमला किया। अब है ये कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। PTI पर पाबंदी का फैसला अदालत करेगी। अदालत पाबंदी का फैसला करती है तो खस कम जहां पाक। मौलाना फजल रहमान के PTI पर वार, कहा इंतखाबात का फैसला तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर करेंगी। मुल्क को नई प्रैक्टिस की भेंट नहीं चढ़ा सकते। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात न पहले कर रहे थे न अब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बजट पर गुफ्तगू। फजल रहमान अयाज सादिक से भी मिले, भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। से मेरा क्या कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी। फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया चौधरी साहब वक्तन फवक्तन आपसे। असद उमर ने जहांगीर तरीन से किसी भी ताल्लुक की तरदीद कर दी। सहाफ़ी को सवाल का जवाब देते हुए PTI रहनुमा ने कहा जहांगीर तरीन से मेरा क्या ताल्लुक, अलबत्ता फवाद चौधरी वक्तन फवक्तन राब्ता करते रहते हैं। दबाव के सवाल पर PTI रहनुमा ने कहा अभी जेल से आए हफ्ता हुआ है, 8 बार अदालत में पेश हो चुका हूँ, हर रोज अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। इस्लामाबाद की मुकामी अदालतें थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी। नई पार्टी का नाम क्या रखें, जहांगीर तरीन की ग्रुप के रहनुमाओं से हतमी मुशावरत। आज रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी बुला लिया। पार्टी के नाम और दीगर उमूर से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, शोबा खवातीन का इजलास तलब। आसिफ जरदारी ने टिकट होल्डर्स का इजलास कल तलब कर लिया। लाहौर जलसे की तैयारियों और आइंदा के लाएअमल पर तबादला ख्याल होगा। जलसे के लिए लिबर्टी चौक या मोची गेट समेत दीगर मकामात से रेफर। तमाम पॉलिटिकल सिनारियो को देखते हुए मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तो फिलहाल मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूँ। मैं इन दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान करती हूँ। तहरीक इंसाफ से सियासी पंछियों की उड़ान जारी। PTI के रहनुमा मलिक शहजाद अवान का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। टिकट होल्डर शाजिया अब्बास और साबिक MNA और टिकट होल्डर राना नजीर ने भी PTI छोड़ दी। साबिक रुकने कौमी असम्बली सबीन गुल और साबिक वफाकी वजीर चौधरी नौरेश शकूर ने भी सियासत को खैरबाद कह दिया। बलोचिस्तान के सीनियर सियासतदान और तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रुकने सूबाई असम्बली सरदार यार मोहम्मद रिंद की 9 मई वाकयात की मसम्मत। कहा यह वाकया एक साजिश के तहत हुआ, वो इमरान खान को पहले ही खैरबाद कह चुका है। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। 7 जून को पेश न किया गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अली रजा है और मैं उकाड़ा का रहायशी हूँ। 9 मई को जब पहले से ही तयशुदा प्लान के मुताबिक जो कि ज़मान पार्क में तय किया गया था, जिनमें PTI की लीडरशिप
जिनमें हसन नियाजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे। ये सब इमरान खान की उन तकारीर का नतीजा है जो उन्होंने फौज के अगेंस्ट की हुई थी। जिना हाउस लाहौर हमले में शरपसंदों का एक और सरगना बेनकाब, होशरुबा इंकशाफात, पार्टी क़यादत की तकारीर फौज दुश्मनी का सबब बनी। 9 मई प्लान में हसन नियाजी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी शामिल थे। शरपसंद अली रजा का दावा। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर समात, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 9 जून को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। आला अदलिया 9 मई के मुल्ज़मान की केसेस मैनेज कर रही है। सेशन कोर्ट्स बगैर सबूत देखे उजरत में फैसले दे रही है। पेशी पर जमानत नहीं मिलती और यहाँ बरी कर दिया जाता है। वज़ीर आज़म के मौबन खुसूसी अता ताड़त का इल्ज़ाम, कहा परवेज़ इलाही का मनी लॉन्ड्रिंग का अरबों का केस पहली पेशी पर किस तरह उड़ाया जा सकता है। मुर्तज़ा वहाब कराची में मेयर के उम्मीदवार होंगे। काशिफ शोरो हैदराबाद में मेयर के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, दोनों को मुबारकबाद। कहा मुर्तज़ा वहाब काशिफ शोरो पर मुकम्मल एतमाद है। निसार खोड़ो ने सिंध के मुख्तलिफ अजला के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सखर में अरसलान शेख मेयर के उम्मीदवार नामजद। लाड़काना में अनवर लोहर मेयर के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मेयर कबूल करना चाहिए। जमात इस्लामी के आदाद शुमार ज़्यादा हैं। हाफिज नईमुर रहमान का दावा, कहा नून लीग के साथ मिलने के बाद भी पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरे नहीं हैं। नून लीग कराची की बेहतरी चाहती है तो जमात इस्लामी का साथ दे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा इराक। इराक़ी सदर, वज़ीर आज़म और हम मनसब से मुलाकातें। सिफारती ताल्लुकात समेत ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इराक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। पाकिस्तान और इराक में मुफ़ाहमत की 2 याददाश्तों पर दस्तखत। मौशी मामलात में हमारी महारत नहीं, मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इलेक्ट्रिक निजकारी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी को 18 साल हो चुके हैं। आप हिदायत ले लें, कल केस सुनेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन 20 जून को केस का फैसला सुनाएगा। वकील अनवर मंसूर ने दलाइल में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए। वकील फैसल चौधरी ने नोटिस के इख्तियारात पर एतराज किया। प्रगतिसन प्रोसीजर कानून केस, गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा गया अदालती कार्रवाई के आगाज में अटॉर्नी जनरल ने नए कानून का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। मुकदमे की आइंदा समाअत 8 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। कहा गया अटॉर्नी जनरल ने बताया हुकूमत ने बेंच पर एतराज किया। जजेस के खिलाफ विफाक ने तहरीरी दरख्वास्त दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस हुकूमत की दरख्वास्त को रजिस्टर करे। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक से मुतालिक कमीशन के खिलाफ केस। आवेद जुबैरी ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट का फैसला लार्जर बेंच के सामने रख दिया। दरख्वास्त में कहा, हाई कोर्ट ने केस को न्यूज़ आइटम बनाने से रोक रखा है। अदालती फैसलों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश काबिल सताइश है। सियासी इशूज इत्तेफाकी राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। पीटीआई हुकूमती कमेटियां मुज़ाकरात पर अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात 1 दिन कराने के केस का हुक्मनामा जारी। कहा गया तवक्को है सियासी जमातें 1 दिन इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई मीडिया पर चलाने पर पाबंदी लगा दी। शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। केस का सिर्फ तहरीरी हुक्म चलेगा। अदालत का हुक्म। कहा, जज की तस्वीर चलेगी ना ही नाम। जो चलाएगा तौहीन अदालत होगी। खिलाफ वर्जी पर टीवी लाइसेंस कैंसिल होगा। अदालत ने मुराद अकबर बाजियाबी केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस में मियां महमूद रशीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मियां महमूद रशीद ने रोस्टम पर आकर कहा,
इन्हें तमाम मुकदमात में बदनीयती की बुनियाद पर मुलव्वस किया गया। परवेज इलाही के बेटे और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। कहा गया पंजाब असेंबली के चपरासी कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया। कैसर भट्टी के असासाजात इनकी आमदन से जायद हैं। 9 मई का वाकया अपनी नोयत का वाहिद वाकया है। अगर सजा न मिली तो लोगों को और शय मिलेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लगता है कि वोटर ने अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की है। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा, कीमत फरोख्त 303 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे इजाफे से 286 रुपए 19 पैसे पर बंद। आइंदा माली साल के विफाकी बजट का हजम 13,800 अरब रुपए मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक महसूलात का हदफ 9,850 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 7,650 अरब रुपए का तखमीना। तरक्याती बजट का हजम 950 अरब रुपए मुतवक्के। अफराती ज़र, तिजारती खसारे और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। बजट खसारे का दबाव तिजारती खसारे पर पड़ता है। कोशिश होनी चाहिए कि तिजारती खसारा ना हो। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा की आज न्यूज़ के बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा IMF का मामला परेशान कुन है, लग रहा है IMF मामले को तूल दे रहा है। ये जो भी काम करेंगे वो समझ लें कि एक किस्म का इमिटेशन जिसे कहते हैं ना, वो कोई काम असली नहीं होगा। मुश्किल ये कोई रिलीज मिले, अगर हुकूमत करती है तो थैंक्स गॉड। अगर बजट में इन्होंने जो कुछ बोला हुआ है, अगर इस तरह करेंगे तो अवाम इनका साथ देगी, इनके गीत गाएगी। तनख्वाहदार या फिर कारोबारी तबका, सबको तजस्सुस है बजट कैसा होगा। रिलीफ से ज्यादा बोझ का खदशा। तनख्वाहदार तबके का बजट से पहले तनख्वाहों में इजाफे और यूटिलिटी बिल में कमी का मुतालबा। कोयटा की मेहनत कशों को भी महंगाई में कमी की उम्मीद। पूरा मुल्क 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर रहा है। ये हमारी फौज है, कोई फौज के खिलाफ बुरी सोच नहीं रखता। शेख रशीद का वीडियो बयान। 9 मई वाकयात में मुलव्वस अफराद को सजा देने और बेगुनाहों की रिहाई का मुतालबा। जब फौजी जवान अपने सरहदों पे अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, अपने कौम की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देने से बेदर नहीं करता, तो ये इज़्ज़त एक मांग की या एक घर की, खानदान की नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की है, पूरी कौम की है, पूरे मुल्क की है। 9 मई के वाकयात से शौहदा के वालिदैन के जख्म ताज़ा। शौहदा की यादगारों को जलाने वाले कुर्बानियों को भूल गए। शौहदा पाक फौज के वालिदैन का कौम को दुख भरा पैगाम। स्वात से कलदम TTP के 2 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। दहशतगर्दों को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट गेट। आसिफ जरदारी के दोस्त यूनुस कदवाई ने ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अदालत ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी फैसला जारी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की रेडियो पाकिस्तान और APP के लिए 70 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूरी। रेडियो पाकिस्तान को 36 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी। वज़ीर ख़जाना की पेंशन का मसला हल करने की भी हिदायत। आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली अहम शाहरा कहोटा रोड की मरम्मत का काम सुस्रवी का शिकार। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर जुड़वा शहरों को तेल की सप्लाई बंद। गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप लगेगा, ना इम्तिहानात होंगे। CEO एजुकेशन लाहौर ने शहर के तमाम निजी स्कूल्स को हिदायत जारी कर दी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल को सील कर दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में कराची के बड़े पार्कों में अवाम के दाखिले पर फीस लगाने का केस। आज जारी होने वाले टेंडर पर हुक्म इम्तना जारी। सेक्रेटरी बल्दियात एडमिनिस्ट्रेटर कराची DG पार्क्स को 12 जून तक के नोटिस जारी। नौ मई जैसे वाकयात पर काबू पाने के लिए IG इस्लामाबाद का अहम इकदाम। सिंध में नई फोर्स बनाने का फैसला। सिंध रिजर्व फोर्स की जगह
3000 एहलकारों पर मुश्तमिल क्राउड मैनेजमेंट यूनिट बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अब कैदियों की रिहाई ऑनलाइन होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अशफाक ताज ने पहला ऑनलाइन रिहाई का परवाना जारी कर दिया। पेशावर में मंसूबे की कामयाबी के बाद मुख्तलिफ अजला में तौसी की जाएगी। पतोकी में पेंसिल लगने से बच्ची की आंख की बीनाई जाने पर स्कूल प्रिंसिपल और टीचर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्ची के वालिदैन का आज न्यूज से इजहार तशक्कुर। गुज़िश्ता रोज निजी स्कूल की टीचर ने गुस्से में 7 साला अक्सा पर पेंसिल दे मारी थी। मुल्तान में बच्चे के हाथ गर्म तेल में डालने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 5 साला बच्चे को बर्तन धोने के लिए बुलाया था। बच्चे ने बर्तन धोने से इनकार कर दिया था। कोयटा और कचलाक में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। जख्मियों में 2 बच्चे, 4 खवातीन भी शामिल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी यूनिवर्सिटी की वैन को लूट लिया गया। 2 मुलजिमान तालिबात ने मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाइयां। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इश्तेहारी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। सॉफ्ट ए में जो है ना लोगों को दिखाना कि ये जो है जो लोगों ने सुना है ये सच नहीं है, लोग ठीक है, यहाँ पे कोई टेररिज्म नहीं है और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है और ख़ूबसूरत जगह लोगों को दिखाऊं पाकिस्तान की। नॉर्वे से पाकिस्तानी निजात नॉर्वेजियन शहरी मोटरसाइकिल पर पाक अफगान बॉर्डर तुरखम पहुंच गया। ज़ियाउद्दीन बरास्ता ईरान पाकिस्तान दाखिल हुए। चित्राल आज़ाद कश्मीर और पंजाब के लिए रवाना होंगे। अगर एशिया कप नहीं होता तो PCB वनडे की मुतबादिल सीरीज या आपसी प्रैक्टिस मैचेस का इनेकाद करे। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने अपनी फिटनेस के लिए कैंप में ट्रेनिंग के लिए बोर्ड से इजाज़त मांगी है।